संयोग की बात, द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा एक घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया। पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्टबुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री, जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो, तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता है। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र, कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहां देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के, उन्होंने बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सर धड़ से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहां अकेले पहुंच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले? मंत्री हूं मैं। तो बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर धड़ से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया कैसे मारे गए राजा, किसने कहा था तुमको? इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना। हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब तो चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से
उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ, और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा नील वर्ण की खंती गौर वर्ण हाथ में ठाकुर जी आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसी दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास भक्त के पास गए हैं।